Good afternoon, all of you. You are very welcome to this online class. Good afternoon, my dear friends. मैं आप लोगों के सामने आज टेक्नोमेट्री फॉर क्लास 10 पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। जहाँ से मैंने पार्ट 1 को छोड़ा था वहीं से आज पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री बताया था कि किस तरह टेक्नोमेट्री का विकास होता है, टेक्नोमेट्री में आने वाले ग्रीक वर्ड्स का मतलब क्या होता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। अगर आपको पार्ट 1 को देखना है तो पार्ट 1 लिंक पर जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये होप करूंगा कि आज का पार्ट नंबर 2 टेक्नोमेट्री फॉर क्लास 10 का आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल आइकन को दबाएंगे ताकि हम मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगेन गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट क्लासेस गुप्तम। कमिंग टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज टेक्नोमेट्री रेशियो। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक टेक्नोमेट्री रेशियो है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा। उस टॉपिक का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इस टॉपिक का नाम है। और पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर फॉर्मेशन होता है, अर्थात समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपका कर्ण कहलाता है, कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस, परपेंडिकुलर लाइन को वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइंड लाइन को, तिर्यक लाइन को, या फिर आप ट्रांसवर्सल लाइन को कह सकते हो हाइपोटेनस कहते हो। हाइपोटेनस किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इन तीनों भुजाओं के बीच जो रिलेशन बताया गया वही आपका क्या कहलाएगा? पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगा। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग पाइथागोरस ने बताया किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग अर्थात आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं अर्थात आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता। तो हम इस फिगर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला आता है, मेन सूत्र आता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। अगेन अगर मैं यहां से आधार निकालना चाहूं, आधार का स्क्वायर निकालना चाहूं, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये वाला इस साइड चले जाएगा और आधार का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। अगेन मैं अगर लंब का स्क्वायर निकालना चाहूं तो लंब का स्क्वायर इक्वल होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस विच इज बेस्ड ऑन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन वी कैन से हाइपोटेनस ऑफ स्क्वायर इक्वल बेस ऑफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया होगा। इस पाइथागोरस थ्योरम का बेस्ट बहुत मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है हमें ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो को फाइंड करने के लिए। तो मैं ये होप करता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया होगा, जो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपको इसको बेस कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं यानी हाइपोटेनस कहते हैं, इसको लंब यानी परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। इसमें जो रिलेशन बनता है वो बनता है कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल में आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और यहां पे
अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब अगेन माय नेक्स्ट टॉपिक इज त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पूरे त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जिनको हम साइन कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा। ये सभी क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। अनुपात कहलाते हैं। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ने पड़ते हैं। इन्हीं के बेस हमें रेशियो फाइंड करने होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स में रिलेशन फाइंड करने होते हैं, एंड आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बनते हैं, उसको इन्हीं बेस पर होता है, एंड एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी इसी रेशियोज पर हमें फाइंड करने होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, इसकी मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाता है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कुछ कोणों के मध्य अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमिति में केवल और केवल 6 अनुपात होते हैं, जो भी मैंने बताया, फिर से मैं लिख रहा हूं। साइन, कॉस, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब इनके रिलेशन की बात हम करते हैं कि इनमें रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं अगेन फिर से डिफिनेशन को पढ़ देता हूं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं था उसके कुछ कोणों के मध्य, कुछ कोणों में आपका यहाँ पे न्यून कोण ले लीजिए, कुछ न्यून कोणों के मध्य अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री में 6 होते हैं, यानी देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन अ ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये मैटर, ये कंटेंट समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि इसके रिगार्डिंग जो भी आपके इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो क्या है। वो मैं उसको पर्सनली आपको कमेंट में मैसेज करके आपको सॉल्व करूंगा। तो अब इसके बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, वेयर B is 90 डिग्री, वेयर B is 90 डिग्री। इसको आपको पता है कि ये क्या होता है? बेस होता है, मीन्स आधार, इसको हम कहते हैं, आधार कहते हैं। ये पता है आपको। ये लंब होता है, मीन्स परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम इसको इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। एंड ये आपका कॉर्ड हाइपोटेनस कहते हैं।
अब आपको बताएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कुछ न्यून कोणों के मध्य संबंध को बताता है। तो सबसे पहले हम साइन ए का साइन, कोण ए का साइन निकालते हैं, अर्थात कोण ए का साइन मीन्स साइन ए। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होगा आपका लंब बटे कर्ण। अकॉर्डिंग टू फिगर लंब आपका क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, या इसको इंग्लिश में कहोगे तो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। टेनस अगर मैं इसको लिखना चाहूं आपका इस अकॉर्डिंग टू फिगर, तो आपके पास लंब क्या है, बीसी है, तो बीसी अपान में कर्ण क्या है, एसी है। लंब क्या है, बीसी, कर्ण एसी है, मीन्स बीसी अपान में एसी। ये आपका क्या रहा, साइन ए रहा। अब उसके बाद हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस ए इक्वल आपका होता है, यानी कोण ए का कॉस निकाल रहे हैं। कॉस को इंग्लिश में कोज्या कहते हैं, सॉरी कॉस ए को हिंदी में कोज्या के नाम से जानते हैं। तो कॉस ए इक्वल होगा आपके पास आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार आधार आपका क्या है, यहाँ पे ए बी है, ए बी अपान में ए सी। इसी को इंग्लिश में आप कहोगे तो कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस अपान में हाइपोटेनस। बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस आपके पास ए बी है, ए बी अपान में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि साइन ए इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बीसी है, यानी लंब बीसी है इस फिगर के अकॉर्डिंग, एंड कर्ण क्या है आपके पास, एसी है। फिर कॉस की बात मैं करता हूं तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है आपके पास, ए बी है इसमें, एंड कर्ण क्या है, एसी। कॉस ए बराबर बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस मींस आधार, हाइपोटेनस मींस कर्ण, ए बी अपान में एसी। आई होप गाइस कि आपको ये भी दो फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हमारे पास 4 रेशियोज बचे हैं, 4 रेशियोज बचे हैं। इस रेशियोज के अकॉर्डिंग हम लोग अब वर्क करते हैं। अब मैं साइन कॉस हो गया, अब tan की बात करता हूं मैं, तो tan ए इक्वल होता है आपके पास लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब को यहां पे दिखा दो, लंब क्या है, BC अपान में AB, या इंग्लिश में इसको कहोगे हम tan ए इक्वल लंब है आपके पास परपेंडिकुलर, 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 आधार क्या है, बेस। इसको आप कह सकते हो BC अपान में AB अकॉर्डिंग टू फिगर। tan की बात हो गई। अब कॉट की बात करते हैं। कॉट ए, कोण ए का कॉट निकाल रहे हैं, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाता है, tan का उल्टा होता है कॉट, अर्थात आधार बटे हम इसको क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। आधार हमारे पास क्या है, AB है, और लंब क्या है, BC है। एंड इसी को इंग्लिश में अगर हम कहें तो कॉट ए बराबर आधार हमारे पास क्या है, बेस अपान में, बेस अपान में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस में अपान परपेंडिकुलर। बेस है आपके पास AB, परपेंडिकुलर क्या है, BC है। आई होप गाइस कि कॉट का भी फार्मूला एंड tan का फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि सेक का फार्मूला क्या होता है। तो सेक ए, कोण ए का सेक जब हम निकालते हैं, कोण ए का जब हम सेक फाइंड करेंगे, तो सेक ए बराबर कॉस का उल्टा होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या है यहाँ पे, AC है, आधार क्या है, AB है, तो सेक ए इक्वल क्या हो जाएगा, कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस अपान में आधार को हम बेस कहते हैं। कर्ण को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे, आधार को बेस कहेंगे। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग AC अपान में AB हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि मेरे द्वारा दिया गया जो ये कंटेंट है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब एक फार्मूला और बचा है, कॉसेक का फार्मूला बचा है। फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि ये ट्रिक के माध्यम से हम इसको अपने उंगलियों पे चंद सेकंडों में कैसे याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कॉसेक का फार्मूला क्या होता है। तो कॉसेक ए इक्वल क्या होता है, साइन ए इक्वल, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन ए इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक ए इक्वल हो जाएगा कर्ण बटे
लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, या इसी को हम लोग कौशिक के इक्वल कर्ण को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका क्या है, कर्ण क्या है, AC है, फिर आपका परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो यहाँ पे AC अपान में BC। आई होप गाइज कि ये पूरा फार्मूला 6 रेशियोज अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला देता हूं आपको, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये शार्ट ट्रिक है, ये शार्ट ट्रिक है। इस शार्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको कैसे याद करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसी का उल्टा कर दो, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार एंड कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। थीटा कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGHI कुछ भी ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लो, लेकिन हमारा फार्मूला सेम होगा, हमारे रेशियो सेम होंगे। तो आई होप गाइस कि जो भी कंटेंट मैंने आज दिया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे अपने क्यूरीज को बताइए। मैं आगे आने वाले वीडियोस में इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाइए, जो भी क्यूरीज होते हैं आप उसको क्या कीजिए बताइए कमेंट में, और मेरे द्वारा जो भी मैटर आपको अच्छा लगता है, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, आपके कुछ सजेशन है, तो प्लीज प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।